हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं पहली क्लास जो है शाम को ले रहा हूँ इतनी क्लासेस के बाद। और आज हम सीडीपी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी है उसे कवर करेंगे। अब इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी किसने दी थी, किसी को पता है? वो दी थी ब्राउनफेन ब्रूनर ने। किसने दी थी? ब्राउनफेन ब्रूनर। ये थ्योरी कब दी गई थी बच्चों? ये थ्योरी दी गई थी 1970 में। अब ये बताओ कि ये ब्रूनफेन ब्रूनर कहाँ के हैं? ये हैं रशिया के। अब अच्छा ये बताओ कि इस थ्योरी के अंदर है क्या क्या? किसी को आइडिया है कुछ? तो वो भी देख लेते हैं कि इस थ्योरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। पहले से रफ कर लेते हैं अच्छे से, अब समझते हैं इसे। जैसे कि कोई चाइल्ड है, आप खुद को कंसीडर कर सकते हैं। आपका जब इंटरेक्शन होता है आपके एनवायरमेंट में, जहां पे आप रह रहे हैं, आपका घर है, स्कूल है, जो सराउंडिंग है, उसके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें आपका डेवलपमेंट वो किस तरह से हो रहा है उसको समझाने के लिए इन्होंने 5 सिस्टम्स को बताया है। अब वो 5 सिस्टम्स कौन कौन से हैं उन्हें भी समझ लेंगे। उससे पहले एक बात और इनकी जान लेते हैं कि ये बताते हैं जो भी नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स इंपैक्ट डालेंगी डेवलपमेंट पे, वो किस तरह से होगा। नॉन लिविंग प्लस लिविंग, निर्जीव और सजीव चीजें जो इंपैक्ट डालेंगी हमारे डेवलपमेंट पे, वो किस तरह से होगा, किन सिस्टम्स के थ्रू होगा, उसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये बताया है ब्राउनफेन ब्रूनर ने। अब इसे पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये डायग्राम सेंटर में बना देता हूं मैं, मार्कर चेंज कर लेता हूं। ये छोटा सर्कल बच्चों बता रहा है किसी चाइल्ड को। अब इसके बाहर हम 5 सिस्टम्स के थ्रू 5 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। पूरे चार्ट भी आ गए ये तो, चलो ठीक लग रहा कुछ, सही है। अब ये सेंटर वाला पार्ट है, ये डिनोट करता है बच्चों चाइल्ड को, किसी एक बच्चे को। और ये बाकी जो ऊपर वाले सर्कल्स हैं ये डिनोट करते हैं सिस्टम्स को। ये 5 सिस्टम्स मिलकर जो इंपैक्ट डालेंगे बच्चे के ऊपर, उसको समझाने के लिए ये थ्योरी बनाई गई थी। अब इन 5 सिस्टम्स को समझ लेते हैं एक एक करके कि वो सिस्टम्स कौन कौन से हैं। पहले से रफ कर लेते हैं। पहला सिस्टम जो इसे समझाता है वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम, अब ये नाम से ही पता लग रहा है माइक्रो जुड़ा है तो दोस्तों छोटा होगा। ये सिस्टम छोटा होता है, इसमें बच्चा डायरेक्टली और अपने क्लोजली जो भी है उनसे इंटरेक्ट करता है। जैसे कि ये मैंने आपको बना दिया, आप बड़े खुश हो, स्माइल कर रहे हो, हाँ छुट्टी है स्कूल की आपकी, तो आप अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हो, घर पे आराम से टीवी देख रहे हो, मौज कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो। अपने टीचर्स ने होमवर्क दिया है उसको भी भाई कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप टीचर से ही फोन पे बात कर रहे हो। क्या करें भाई, टीचर यहां पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद आप अपने जो आपके पड़ोसी हैं आप वहां भी जा रहे हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। इसमें बच्चा अलग अलग इंटरेक्ट करेगा। ये बहुत ही छोटा सर्कल है, इसीलिए इसे माइक्रो सिस्टम कहते हैं। ये डायरेक्टली बच्चों इंटरेक्ट करता है अपने क्लोज सराउंडिंग से, डायरेक्ट विथ क्लोज, ठीक है, क्लोज सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेगा। अब इसे रफ कर लेते हैं। दूसरा सिस्टम बच्चों होता है मीजो सिस्टम। एक तो इस पे राइटिंग अच्छी नहीं आती बिल्कुल, एक तो मेरी वैसी खराब है, ऊपर से इस पे और अच्छी नहीं आती। चलो कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत।
ये मीजो सिस्टम बचाता है कि दो अलग अलग माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरलिंक करते हैं, एक साथ मिलते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करता है। इसमें इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं करेंगे, वो दोनों एक साथ फंक्शन करेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। आपके पेरेंट्स आपकी टीचर्स के पास गए, उन्होंने वहां पे क्या किया, इंटरेक्शन किया, आपस में बातचीत की। अब वहां पे गए हैं तो आपकी बारे में बात करेंगे भाई, आपने क्या स्कोर किया है और गंदा किया होगा तो पीटेंगे। वैसे पीटना नहीं चाहिए बच्चे को, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मार भी जरूरी है। अब इसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपनी साइड से प्रॉब्लम बताएंगे, टीचर्स अपनी साइड से प्रॉब्लम बताएगा जो आपको फेस कर रहे हैं, उसके बाद एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा इंटरेक्शन से, जो आपकी डेवलपमेंट में मदद करेगा। समझे बच्चों, ये होता है मीजो सिस्टम। इसके बाद हम थर्ड सिस्टम की बात कर लेते हैं। थर्ड सिस्टम होता है बच्चों एक्सो सिस्टम। एक्सो तो इस वर्ड से भी समझ में आ रहा है, एक्सो है तो कुछ अलग अलग सा होगा। अब एक्सो का मतलब होता है इसमें बच्चा डायरेक्टली तो लिंक नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली उस पर इंपैक्ट पड़ जाता है। अब इसे देख लेते हैं कैसे इंपैक्ट पड़ जाता है। मान लो आपके पापा जी को डांट दिया उनके बॉस ने, अब आपके पापा जी घर पे आए, आप अपने पापा जी से कह रहे हो पापा 10 रुपए दो, 20 रुपए दो। अब उनके दिमाग में तो वो गुस्सा चल रहा है, वो गुस्सा आप पे उतर जाएगा, तो इसने इनडायरेक्ट इंपैक्ट डाला आप पर। तो ये होता है एक्सो सिस्टम। इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी आप अपने स्कूल में आराम से जा रहे हो, यहां पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, आपको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब एकदम से आपके पिताजी का हो जाए यहां से ट्रांसफर, उनके बॉस कह रहे हैं ये जाना है यहां से, तो क्या होगा, ये आप पर भी इंपैक्ट डालेगा। अभी आप इस स्कूल में जा रहे हो, आपकी यहाँ पे सराउंडिंग्स अच्छी हैं, फिर आपको यहां से चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है एक्सो सिस्टम, जो कि आपकी डेवलपमेंट को भी इफेक्ट कर सकता है बच्चों। इसके बाद हम एक और सिस्टम समझ लेते हैं। अब 2 सिस्टम बचे हैं, 3 हमने समझ लिए। ये होता है बच्चों मैक्रो सिस्टम। 4th सिस्टम है मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो से ही समझ में आ रहा है, मैक्रो है तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा सिस्टम में। ये सिस्टम बड़ा है। दूसरा, ये सिस्टम कल्चरल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस इंक्लूड करता है। अब सोशल कल्चरल चेंजेस क्या होते हैं, जो भी आपके सामाजिक चेंज हैं, जो भी आपके सांस्कृतिक चेंजेस हैं, जो कि आपके साल 2 साल में आने वाले चेंजेस हैं, वो इस सिस्टम को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपकी वेल्थ, आप कितने अमीर हो, ये मैक्रो सिस्टम इफेक्ट डालेगा। दूसरा कि आपकी रेस, आपकी कास्ट, आप कौन सी कास्ट से हो, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है बच्चों अपने यहाँ, ये इफेक्ट डालता है बच्चे की डेवलपमेंट में। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं तो लोकेशन, आप इस समय कहां रह रहे हो, दूसरी जगह फिर कब चले जाओगे, इससे भी आपकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। ये होता है मैक्रो सिस्टम। अब इसके बाद एक लास्ट सिस्टम बचता है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट सिस्टम जो है वो है क्रोनो सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, क्रोनो सिस्टम। अभी क्रोनो सिस्टम क्या होता है, क्रोनो सिस्टम बच्चों वो सिस्टम होता है जो मेजर लाइफ चेंजेस को इंक्लूड करता है। मेजर लाइफ चेंजेस मतलब जो बड़े लाइफ चेंजेस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए इफेक्ट करेंगे, वो होते हैं मेजर लाइफ चेंजेस। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लें, टेक्नोलॉजी, इसे समझ लेते हैं। ये चेंज कैसे आया, ये चेंज आया
जैसे कि आप इस समय भाई बहुत माहिर हो गए हो स्मार्टफोन चलाने में, हर कोई स्मार्टफोन ही चला रहा है। हमारे जमाने में पीछे के टाइम पे सब कीपैड फोन चलाते थे, तो उस टाइम पे कीपैड फोन में सब ज्यादा माहिर होते थे। अब ये ट्रांजिशन आया जो कि कीपैड फोन से आईफोन तक गया, तो ये ट्रांजिशन जो है मेजर लाइफ चेंज है जो कि क्रोनो सिस्टम के अंदर इंक्लूड करता है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपके माँ बाप का डिवोर्स हो जाए, वैसे भगवान ना चाहे कि हो जाए, लेकिन मान लो डिवोर्स हो गया, तो ये क्या सिर्फ आपके पेरेंट्स को ही इफेक्ट करेगा? नहीं, ये आपको भी इफेक्ट करेगा। और ये इफेक्ट ऐसा नहीं कि आपका साल 2 साल रह जाए, ये इफेक्ट आपके माइंड में जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, ये बताता है क्रोनो सिस्टम। इस तरह से हमने बच्चों 5 सिस्टम देख लिए, उनका इफेक्ट देख लिया, क्या होता है चाइल्ड का डेवलपमेंट में जब वो इंटरेक्शन करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।